सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, फिट सूत्रम पढ़ रहे हैं और 2 पाद हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज तीसरा पाद आरंभ कर रहे हैं। तृतीयः पादः। कक्षा संख्या सप्तमी, 7वीं पढ़ेंगे 7th को। 6 हमारी हो गई है। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क हमारा संस्कृत शिक्षण ये केंद्र है। चलिएगा, चलिए ये हो गया। पिछली कक्षा में हमारा ये द्वितीय पाद पूरा हो गया था। ठीक है, चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। ये जो फिट सूत्र हैं ये सिद्धांत कौमुदी में हैं, वही फिट सूत्र हैं, ध्यान रखेंगे। सिद्धांत कौमुदी में शायद मुझे लग रहा है, मेरे पास तो ऐसी पुस्तक सिद्धांत कौमुदी की नहीं है जिसमें संस्कृत में इसका व्याख्यान किया हो। एक मेरे पास में ये गोविंद प्रसाद आचार्य जी की है। ठीक है, उन्होंने इसमें इनमें हिंदी की व्याख्या कर दी है, तो वही यहाँ संस्कृत में है, तो हिंदी में मैं समझा ही रहा हूँ। ठीक है, तो फिट सूत्र आप चाहे ये पढ़ लेंगे तो ये समझिएगा सभी, चाहे नव्य चाहे प्राचीन, दोनों में एक ही प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, चलिएगा। अथ तृतीयः पादः। अथ द्वितीयं प्रागिशात्। प्रागिशात् ऐसा है। अथ द्वितीयं प्रागिशात्। अथ अव्ययपदम द्वितीयं प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, प्राक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, या छूट गया है। और ईशत ईशात है ईशात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम। फिशाः उदात्ता इत्यनुवर्तते, इनकी अनुवृत्ति है इसमें। ईशान्तस्य हयादेरादिर्वा, ये तीसरे पाद का 17वां सूत्र है। इति वक्ष्यति, इस सूत्र को आगे चल के कहेंगे। प्राग एतस्मात् प्रातिपदिकस्य द्वितीयम् अक्षरम् उदात्तं भवति इत्यधिकारो अयम्। इससे पहले पहले माने ये नहीं आएगा, इससे पहले पहले जो 16वें सूत्र तक जो भी कुछ कहेंगे उसमें क्या ये जाएगा, द्वितीयम अक्षरम उदात्तम भवति। किसी भी शब्द का स्वर विधान करेंगे तो उसमें ये अर्थ लगेगा इसका द्वितीय अक्षर उदात्त होता है। क्या है? द्वितीय अक्षर उदात्त होता है। अभी उदाहरण आगे आ जाएंगे, तो ये अधिकार है वास्तव में। और यहां पर ये कहते हैं कि अथ शब्द, जो अथ शब्द सूत्र में पढ़ा हुआ है, प्रातिपदिकस्य द्वितीयम अक्षरम उदात्तम भवति इति प्रकरणारंभ द्योतकः, और यहां से द्वितीय अक्षर उदात्त होता है, इसका प्रकरण आरंभ हो रहा है, इसलिए अथ शब्द लगा दिया है। चलिएगा अभी आ जाइएगा आगे। ये कोई विधि सूत्र नहीं है, अधिकार सूत्र है। त्र्यचाम प्रांग मकारात, मकरात। ठीक है, ये त्र्यचाम प्रांग मकारात। ठीक है, ऐसा निकलता हूं उसे मकारात, क्योंकि मकार शब्द चढ़ा हुआ है दिमाग में पर ये मकर शब्द है, मकरात है। ठीक है, त्रि अचाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, प्राक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, मकरात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। बार बार मकारात निकल रहा है। संस्कार कितना प्रभावी हुआ करता है। ध्यान दे रहा हूं मैं तो भी क्या निकल रहा है, मकारात निकल रहा है, जबकि मकरात है। आंखें देख रही हैं इसको, मकरात है, पर निकल क्या रहा है, उच्चारण क्या हो रहा है, मकारात। मकरात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। फिशाः उदात्त इत्यनुवर्तते, इसकी अनुवृत्ति। त्रि अज्वताम प्रातिपदिकानां द्वितीयम अक्षरम उदात्तम भवति मकरवरूढ़, ये तीसरे पाद 8वां सूत्र है। इत्यतः प्राक अधिकारो अयं वेदितव्यः।
ठीक है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो कहते हैं त्रिअज्वताम, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या है, ये त्रिअज्वताम। वैसे इसमें क्या चल रहा था, ये हमने पहले भी देखा था कि जो आचार्य शंतनु है उसमें क्या है, ये अश, अश का अर्थ क्या लिया था, अच लिया था। परंतु आप इसी सूत्र में देखेंगे कि ये जो अच पड़ा हुआ है, ये महर्षि पाणिनि का जो अच है वो भी लिया है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि मेरे इस सूत्र में, माने इस फिट सूत्र के अंदर आचार्य शांतनु ने अश और अच दोनों को एक ही माना है। अच का भी प्रयोग किया है और अश का भी किया है, दोनों पर्यायवाची है एक तरह से। अब आचार्य शांतनु है पहले के, तो इसका मतलब आचार्य पाणिनि ने भी तो अच का प्रयोग किया है, तो यहीं से तो अच लिया होगा। और ऐसा नहीं कि इन्होंने, इनसे पहले और भी व्याकरण हुए, उनमें से इन्होंने लिया है। इससे क्या हो रहा है कि जो महर्षि पाणिनि के व्याकरण में जो प्रत्याहार सूत्र है वो कोई नए नहीं है, वो तो न जाने कब से चले आ रहे हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं परिवर्तन किया है बस। चलिएगा आगे आ जाए, मैं आपके मस्तिष्क में ये डालता जाता हूं, जिससे सैकड़ों वर्षों से हमारे मस्तिष्क में जो रूढ़िवादिता भरनी है वो निकल जाए तो अच्छी बात है, बाकी तो आपकी मर्जी है। मेरा तो क्या बिगड़ रहा है, ठीक है। तो त्रिअज्वताम प्रातिपदिका नाम, तुम्हारे तीन अच वाला, तीन अच वाला जो प्रातिपदिक है उसके द्वितीय अक्षर को उदात्त होता है। ऐसा क्या है, ये भी अधिकार सूत्र है। मकार वरूढ़, ये सूत्र है आगे, ठीक है। ये सूत्र आएगा हमारा 8वां है, एक पढ़ेंगे, वैसे आज ही पढ़ेंगे। ये है मकर वरूढ़ पारेवत वित स्ततेक्ष्वार्जिदराक्षाकलो माकाष्ठा पेष्ठा काशी नामादिर्वा, ऐसा बड़ा सूत्र है। इत्यता प्राक, मन इससे पहले पहले, अधिकारो एवं वेतव्य, अधिकार जानना चाहिए, अर्थात ये भी अधिकार सूत्र है कि जो द्वितीय अक्षर उदात्त होगा वो क्या है, तीन अचों में देखना है, कम से कम तीन अच होने चाहिए, ठीक, प्रातिपदिक में। ये अधिकार चलिएगा आप चलते हैं आगे। स्वांगानाम कुर्वादीनाम, स्वांगानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, अकुर्वादीनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, शिशाः द्वितीयम उदात्ता इति त्र्यचाम इति चानुवर्तते। कवर्ग रेफ वकारादि वर्जितानाम स्वांगवाचिनाम त्रिअज्वताम प्रातिपदिकानाम द्वितीयम अक्षरम उदात्तम भवति। स्वांगवाची शरीर के जो अंगवाची शब्द, तो स्वांगवाची क्या होना चाहिए, कवर्ग और रेफ, ध्यान रखेंगे, और वकार दिवर्जिता नाम, ठीक है। ककार नहीं होना चाहिए, रेफ नहीं होना चाहिए, वकार नहीं होना चाहिए, इनसे रहित, ठीक है। माने ये आदि में नहीं होने चाहिए, कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो आदि नाम लिखा है ना, तो ये कवर्ग और रेफ और वकार आदि में नहीं होने चाहिए। ऐसे प्रातिपदिक कैसा स्वांगवाची हो, तीन अच वाला हो, तो उसको उसके द्वितीय अक्षर को उदात्त होता है। जैसे ये लिया ललाटम, स्वांगवाची है, इसके अंदर तीन अच है, आ और रे का, कवर्ग का कोई अक्षर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और रेफ भी नहीं है, वह भी नहीं है, तो इसके द्वितीय अक्षर को क्या, ये उदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम उदात्त अनुदात्त स्वरतः, तो स्वरित हो गया, ठीक है।
तो इसी प्रकार से और भी स्वांगवाची होंगे, उनमें ये हो जाएगा। अब इसमें और बता रहे हैं थोड़ा सा कि आकु आकुर्वादी नाम इति किमर्थम, ये क्यों पढ़ा हुआ आकुर्वादी नाम? तो कहते हैं किमर्थम कपोलाहा, ये भी क्या है, स्वांगवाची है, कपोल गाल, परंतु ये कवर्ग आदि में है तो इसलिए यहां पर नहीं होगा। ठीक है। रसना वदनम, ठीक है, इसमें क्या होगा, लघावंते इति कपोल शब्द मध्युदात्ता, लगावंते द्वयोष्ट बहुवशो गुरु, गुरु से क्या हो जाएगा, ये मध्युदात्त हो जाएगा। इससे भी मध्युदात्त ही प्राप्त हो रहा था, परंतु अब उससे होगा, ये लघु है तो ये हो गया। ठीक है। ऐसे ही रसना वदनम, तो रसना वदनम में ये इसमें क्या हो जाएगा, रसना तो छोड़िएगा, वदनम है। ठीक है। क्योंकि रसना इन्होंने कैसे ले लिया, रसना तो लघु अंत में है ही नहीं। यहां पर ये जो रसना है, इसमें एक सूत्र हमने पहले पढ़ा था, स्वांग शिटाम अदंतानाम, ये लगाया है इन्होंने। ठीक है। फिट सूत्र से आदि उदात्त हुआ है। और वदनम, इसमें ये कहते हैं स्वांग शिटानाम अदंतम इति रसना, और वदन शब्द आदुदात्त, तो इसमें तो लग गया लगावंते, और रसना में ये लगा हुआ है, और वदनम में भी लगा हुआ है। ठीक है। तो ये क्योंकि ये सूत्र हमने पढ़ लिया था, ये पहले आ गया है, प्रथम पाद में आया था, या प्रथम में आया था। ये हमारा आया था द्वितीय पाद का छठवां सूत्र था ये। ठीक है। ये द्वितीय पाद का छठवां सूत्र है। तो यहां पर वस्तुतः इसमें तो स्वर लगेगा, रसना ये दिखा रहे, रसना तो नहीं लगेगा, रसना में नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर अदंत कहा है। क्या कहा है? अदंत, ये अदंत ऐसा कहा है। अदंत का मतलब क्या है, ह्रस्वकारांत होगा, ये तपरकण किया है नहीं। तो रसना शब्द यहां पर वस्तुतः ये अंतुदात्त होना चाहिए, विश्व अंतुदात्ता से ये अंतुदात्त होना चाहिए। ठीक है। इन्होंने रसना को स्वांग शिटाम अदंतानाम बता दिया, तो परंतु ये क्या है, ये तो अदंत है ही नहीं, ये तो ह्रस्वकारांत नहीं है, ये तो वदन शब्द की आकारांत है, ये तो दीर्घ आकारांत है, तो इसमें ग्रहण कैसे होगा? अब ये इन्होंने लिखा है, कैसे लिखा है मुझे नहीं पता। ठीक। रचना शब्द तो क्या है यहाँ, ये क्योंकि आप देखेंगे स्वांग शिटा, ये स्वांग शिटाम अदंतानाम सूत्र के उदाहरण देख लीजिएगा आप, सारे ह्रस्व मिलेंगे आपको। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये देखिएगा, यहां दिया कर्ण उदाहरण दिया था। ठीक है। ओष्ठ दिया था यहां पर, और बस ये था अकारांत के दिए थे, ह्रस्वकारांत के, तो यही तो बनेंगे। यदि यहां पर अदंत से ये दोनों का ग्रहण मान रहे हैं, क्योंकि ये इनका सूत्र है, हो सकता है इसमें तपरकरण ना मानते हो, तपरकरण ना मानते हो, तो यहां पर फिर दीर्घ का भी ग्रहण हो जाएगा। वैसे मैं उदाहरण तो ह्रस्व के ही दिए, फिर इसी से माना जाएगा। ठीक है। मैंने पूरा बता दिया आपको खुल करके।
यहां पर वस्तुतः यदि अदंताराम में अत तपर मानते हैं फिर तो वहां नहीं होगा, और अदंताराम में तपर के लिए नहीं मानते हैं, माने उच्चारण स्पष्टीकरण के लिए है, तो फिर उसका भी हो जाएगा। ठीक है, परंतु इन्होंने तो यहां पर इसमें स्वर लगा ही दिया है, इसको आदि उदात्त कर ही दिया है ये। ठीक है, और ये भी आदि उदात्त कर दिया है। चलिएगा, और ये सिद्धांत कौमुदी मेरे पास में, उन्होंने भी यही किया है, रचना में भी स्वांग शिटाम अदंता नाम ही लगा दिया है और आदि उदात्त कर दिया है। और एक पुस्तक और है मेरे पास में, उसमें भी देख लेता हूं। इन्होंने भी इसी से किया है, स्वांग शिटाम अदंता नाम से इसको आदि उदात्त कर दिया है। ठीक है जी, आदि उदात्त मान लीजिएगा। फिर वहां पर अदंत से अकारांत माने अवर्णांत लेना होगा, ह्रस्व दीर्घ दोनों आ जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। मादी नाम मादी नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम हिषा द्वितीयम उदात्त त्र्यचाम। तो यहाँ पर ये हमारा अनुवृत्ति चल रही है, इसमें उदात्त ये ऐसा विसर्ग होगा। ठीक है, और त्र्यचाम आ गया इति अनुवर्तते, इसकी अनुवृत्ति आती है इनकी। मकारादी नाम त्र्य अज्वताम प्रातिपदिकानाम द्वितीयम अक्षरम उदात्तम भवति। मकान म वर्ण वाले, आदि वाले और तीन अच वाले हैं वो, तो उनके भी द्वितीय अक्षर को उदात्त होता है। जैसे तदेता मकरः, मलयः, महेंद्रः इत्यादि, तो सभी में क्या दूसरा अक्षर उदात्त। चलिए, शादी नाम शाका नाम, शादी नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, शाका नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम। हिषः द्वितीयम उदात्ता इति त्रयचाम इति चान वर्तते, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। शाकारादी नाम शाकवाचा नाम, शाकवाचका नाम त्र्यज्योताम प्रातिपदिका नाम द्वितीयम अक्षरम दात्तम भवति। शकार आदि वाले होने चाहिए और शाकवाची होने चाहिए, सब्जी को वेजिटेबल को कहने वाले शब्द, और तीन अच वाला होना चाहिए, तो उसके द्वितीय अक्षर को उदात्त होता है। तद था शीतन्या। ठीक है, शीतन्या किसी सब्जी का नाम होगा। अब देखते हैं क्या लिखा है, कहीं लिखा होगा तो देख लेते हैं। बस इसने लिख दिया है शाकवाची है, किस शाक का नाम है ये पता नहीं। एक उदाहरण और दिया, शतपुष्पा, शीतन्या और शतपुष्पा, तो ये शाकवाची है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये द्वितीय उदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम अनुदात्त स्वरित। अब यहां पर कुछ लोगों का मत दिखा रहे, दूसरे लोग केचित सादी नामिति दंत्यादि पठित्वा सर्षपा इत्यु उदाहरन्ति। ठीक है, तो कुछ लोग क्या है इसको, ये जो पढ़ा हुआ है शादी नाम, इसमें यहाँ दंत सकार पढ़ते हैं, दंत्यादि पढ़ करके उसको ये उदाहरण देते हैं सरसपा। सरसम माने सरसों होती सब्जी बाची, वो सरसों की सब्जी बनती है। तन्ना कहते हैं ये ठीक बात नहीं है, ये आचार्य सुदर्शन जी कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये कहते हैं पांता नाम कुर्वादीनाम इति वक्ष्यमाण सूत्रेण तस्य सिद्धि। कहते हैं ये सर्षपा, यहां पर इन्होंने कहा है, एक मिनट, आगे सूत्र आ रहा पांताना, ये लिया सर्षपा, सर्षपा, तो कहते हैं पांत पकारा, जो पा अंत वाले शब्दों को और गुर्वादी है उनको तो आगे वाला सूत्र करता है, तो ये उदाहरण तो आगे वाले सूत्र का बनेगा, तो इसमें सकारादि पढ़ने का मतलब ही नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये तो शादी पढ़ेंगे, ये उदाहरण इसमें आ जाएगा अपने आप।
तो वही कहा है, ये तो आगे वाले सूत्र से ही सिद्ध हो जाता है, इसलिए ऐसा कुछ लोग मानते हैं वो ठीक मत नहीं है। पांतानाम गुरुआदीनाम, पांतानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, गुरु आदीनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, फिशः द्वितीयम, उदात्त इति त्र्यचाम इति चान वर्तते। गुरु अक्षर आदीनाम पकारांतानाम त्र्यज्यताम प्रातिपदिकानाम द्वितीयम अक्षरम दात्तम भवति। कहते हैं गुरु अक्षर, गुरु माने संज्ञा, गुरु संज्ञा होती है इसकी, संज्ञा गुरु और दीर्घम च। गुरु अक्षर आदि नाम, गुरु अक्षर आदि में होना चाहिए और पकारांत होना चाहिए। ऐसे 3 अच वाले प्रातिपदिक को क्या होता है, दूसरा अक्षर उदात्त हो जाए। पादप, तो पादप क्या है, ये गुरु संज्ञा का आदि में, और ये उदात्त हो गया द्वितीय। आतप गुरुवादी नाम इति किम, गुरुवादी नाम इति किमर्थम, तो कहते हैं अनुपम। तो अनुपम ये गुरु, ये क्या है, गुरु आदि में नहीं है, यहाँ पर क्या है, गुरु आदि में तो नहीं है, 3 अक्षर वाला तो है, तो ये नहीं होगा। तो कहते हैं इसको अनोर प्रधान कनीयसी इत्यंतोदात्तत्वम। अच्छा, यहां पर इन्होंने ये कहा कि इस अनुपम में इन्होंने स्वर दिखाया है, कुछ स्वर इन्होंने ये दिखा दिया इसको, कुछ यहाँ देखिएगा, यहीं पर देखिएगा, मैं यहीं बता रहा हूं आपको क्या किया इन्होंने। ये कह रहा है अनोह अप्रधान कनीयसी, अनोह प्रधान कनीयसी, ये क्या है, अष्टाध्यायी का सूत्र है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कहते हैं अंतोदात्तत्व। ये अंतोदात्त इसमें कहाँ है बताओ, इसमें तो कोई स्वर क्या दिख रहा है, इसमें क्या लगा दिया इन्होंने, ये स्वरित कर दिया, क्या कर दिया, स्वरित कर दिया, ये अनुदात्त कर दिया और इसको उदात्त कर दिया, ये स्वरी इनका इसका गलत लगा दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिशो अंतुदात्ता से अंतुदात्त होगा, बस इतना समझिएगा। फिशो अंत उदात्ता से ये क्या होगा, उदात्त होगा, बस इतना ही है, ठीक है। बाकी ये हटा दीजिएगा कुछ देर के लिए, ठीक। और यहाँ पर ऊद नोरदेशे अनु, और ये था अनुगता आपो अस्मिन अनुपोदेशा, जिस देश के पीछे जल है, जिस देश के साइड में जल है, यहाँ पर अप्रत्यय हुआ है, अप्रत्यय हुआ है, वो मैंने सूत्र भी लिख दिया है, 5 4 74 74 से हुआ है समासांत अप्रत्यय। ये उदाहरण मैंने प्रथमावृत्ति में पढ़ा हुआ था। तो बस यहाँ पर ये मानिएगा, ये क्या हो जाएगा, फिशो अंतुदात्त से अंतुदात्त मानना पड़ेगा, ठीक है। और इन्होंने अनोर प्रधान कनीयसी अंतोदात्त इस सूत्र से भी हो जाएगा। और ये जो सिद्धांत कौमुदी वाले हैं, इन्होंने तो ये लिखा हुआ है फिशो अंतुदात्त से अंतुदात्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये मतभेद हैं इनमें, ठीक है। ये सिद्धांत कौमुदी मेरे पास पुस्तक है, इसमें इन्होंने स्वर लगाया है अंतुदात्त और कहा है कि इसमें प्राप्त फिशो अंतुदात्त समझना। तो अनोर प्रधान कनीयसी, 1 मिनट, यहाँ पर अनोर प्रधान कनीयसी जो सूत्र है, ये कहता है कि अनु से उत्तर, यहाँ में अनुपसर्ग है, अनु से उत्तर जो उत्तर पद है वो अप्रधान माने गौण हो, माने बहुब्रीहि समास में, तो उसको अंतुदात्त होता है। तो यह अनु और ये पापा, ये
ठीक है, अप शब्द का, और ये अप्रत्यय हो गया यहाँ पर। तो इस सूत्र से ये अंत उदात्त होगा और ये कुछ नहीं होगा, ये अनुदात्त ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे उदाहरण दिए, ये अनु और प्रधान कन्यासी ही लगेगा। ठीक है, एक ही सूत्र है, अंत उदात्त तत्व होगा। ये गलत लगा दिया इन्होंने। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि ये समास हो गया। अब समास का एक ही स्वर होगा, अब अलग अलग स्वर नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही त्रेचामिति के अर्थम, इस सूत्र में त्रेचाम क्यों पढ़ा हुआ, तो कहते हैं नीपम, यहां पर भी नहीं हो रहा, ये दो अच्छा है इसलिए ये अंतुदात्त हो गया। हाँ, यहाँ पर नेर निधाने, नेर निधाने से क्या है, ये अंतुदात्त हो जाएगा। ये भी यहीं पर इसी प्रकरण में सूत्र है, नेर निधाने, ये आगे वाला सूत्र है इसमें 6-2-192 192। तो ये हो गया। ठीक है जी, अब कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया मैंने, ये हटा दीजिएगा, ये अंतुदात्त बना रहेगा, ये दोनों अनुदात्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक आ गई थोड़ी सी। चलिएगा, युतान्यन्तानाम, युत अनि अणि अंतानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम फिशाह द्वितीयम उदात्ता इति त्रयचाम इति चान वर्तते। ठीक है, इह अंत शब्दः प्रत्येकम अभिसंबध्यते। यहां पर कहते हैं, यहां पर की जो अंत शब्द है ये सभी शब्दों के साथ में युत अंत अनियंत अणियंत इनके सबके साथ लगेगा, क्या क्रमेण अभिसंबद्ध क्रम से। त्रि अज्वताम युत अनि अणि अंतानाम प्रातिपदिकानाम द्वितीयम अक्षरम उदात्तम भवति। तीन अक्षरों वाला प्रातिपदिक, और वो कैसा होना चाहिए, युत अंत वाला होना चाहिए, अथवा अनियंत वाला होना चाहिए, अथवा अणियंत वाला होना चाहिए। तो उसके द्वितीय अक्षर को उदात्त हो जाता है। जैसे युतांता नाम का बताते हैं तावत आयुतम, तो युतांत में और तीन अक्षर है इसमें, तो ये क्या दूसरा अक्षर उदात्त हो गया इसका। अन्यंता नाम तावत, तो धामानी ही ये उदात्त हो गया। ये नियंत अनियंत वाला धम अनि, ठीक है, अनि अनि अणियंता नाम, तो यहाँ पर लिखा विपाणी अणियंत में, तो विपाणी मध्य उदात्त हो गया। चलिए, चलिए, मकर वरूढ़ पारेवत वितस्ता और वितस्तेक्ष्वार्जि द्राक्षा कलोमा काष्ठपेष्ठा काशी नाम आदिर्वा। तो मकर वरूढ़ पारेवत वितस्ता इक्षु आर्जी द्राक्षा कला उमा काष्ठा पेष्ठा। ठीक है, ये हटा दी जाए, ऐसे आएगा बीच में, ऐसा लगा दिया, ऐसा कहां से हो जाएगा। पेष्ठ काशी नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम। इस पुस्तक में इतनी अशुद्धियां हैं, ठीक है, कहीं मिलती नहीं है कोई दूसरी पुस्तक, इसलिए पुस्तक को खरीदना पड़ा है। बाकी आप देख रहे हो कितनी अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां बहुत सारी है। आदि प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, वा अव्यय पदम फिशा द्वितीयम उदात्ता इत्यनुवर्तते। मकर वरूढ़ पारेवत वितस्ता इक्षु आर्जी द्राक्षा कला उमा काष्ठा पेष्ठा काशी नाम प्रातिपदिका नाम आद्यम द्वितीयम वा अक्षरम उदात्तम भवति। ये क्या कर दिया इसमें, तो ये शब्द है, ठीक है, ये और कहते हैं इन शब्दों, इन प्रातिपदिकों का आद्यम माने इनका आदि वाला ध्यान रखेंगे, और द्वितीयम और दूसरा। इनमें वास्तव में ये क्या आ गया, यहां पर कुछ शब्द इसमें दो अच वाले भी हैं, ध्यान रखेंगे। क्या है, कुछ शब्द इसमें दो अच वाले भी मिलेंगे आपको। तो इन प्रातिपदिकों का
विकल्प से एक बार आदि उदात्त हो जाएगा, एक बार इसका दूसरा उदात्त हो जाएगा। ठीक है, तो वही है, आद्यम द्वितीयम वा अक्षरम उदात्तम भवति, विकल्प से कर दिया। तो जैसे इतना दिया था मकरः मकरः, अब ध्यान रखिएगा, एक बार तो आदि उदात्त हो गया, एक बार ये दूसरा उदात्त हो गया। ऐसे वरूढ़ा वरूढ़ा, पारेवता पारेवतः, ठीक है, पहला दूसरा उदात्त हो गया। ठीक है, वितस्ता वितस्ता, इक्षु इक्षु, आर्जी आर्जी, द्राक्षा द्राक्षा, कला कला, उमा उमा, काष्ठा काष्ठा, पेष्ठा पेष्ठा, काशी काशी। ठीक है, अब ये इतना होगा। ठीक है, बस ये मुख्य रूप से इसके उदाहरण है। अब यहां पर थोड़ी सी कुछ शंका उठा रहे हैं। क्या शंका उठा रहे हैं इसको समझ लीजिए। शंका इनकी थोड़ी वैसी होती है, बाकी तो आहा, ये है काशीनानाम इति वक्तव्ये काशीनाम इति पाठश्छान्दसः इति उक्ति अरमणीया काशीना शब्दस्यानुपलब्धेः। अब ये कहते हैं कि काशीनानाम, यहां वस्तुतः क्या ये समस्या थी, सूत्र में कोई व्यक्ति ऐसा माने कि यहां काशीना शब्द है। क्या है? काशीना। कोई कहे काशीना शब्द है, काशीना जब या समस्त समास बनाएंगे तो जैसे रामा रामाणाम, तो यहां पर एक और काशी नाम तो नहीं हो सकता, काशी ना नाम होगा षष्ठी में। तो यदि ऐसा बना देंगे तो द्वितीय व्यक्ति का होगा इस शब्द का काशी नाम, एक वचन का, पर ये तो षष्ठी लिखा हुआ है। तो यहाँ काश, ऐसा कोई कहता है कि काशीना शब्द है यहाँ पर, तो उसका ऐसा होना चाहिए कि काशी ना नाम होना चाहिए था। क्या काशी ना नाम षष्ठी में? ऐसा ना हो करके जो काशी नाम पड़ा हुआ है तो कोई कहे कि ये तो छांदस मान लो, माने यहां पर ये काशी ना नाम ही है वास्तव में, पर छांदस में षष्ठी के अर्थ में द्वितीय का प्रयोग कर दिया है। क्या है? षष्ठी के अर्थ में, षष्ठी बहुवचन के अर्थ में द्वितीय द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग कर दिया है। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, गलत है, यही षष्ठी का यही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं काशी ना कोई शब्द ही नहीं है। कहते हैं इति उक्ति, ऐसा कोई कहता है उक्ति अरमणीय, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि काशीना शब्द से अनुपलब्धि को काशीना शब्द मिलता ही नहीं है संस्कृत वाङ्मय में। क्या मिलता है? ये वस्तुतः ऐसा शब्द है काशी, ये मूल शब्द ये है काशी है। इसका जैसे हरि नाम बनेगा वैसे काशी नाम बनेगा षष्ठी में। ये समझाया और कुछ समझाया नहीं। चलिएगा, अब यहां पर ये दिया है कुछ, मकर शिशुमार, ये अर्ध दे, वरूढ़ा विशेष जाति, पारेवता खरजूर भेद, खजूर है कुछ, पितस्ता नदी विशेष का नाम है, नदी किसी का, इक्षु रसाला। अब रसाला गन्ने, इक्षु गन्ने को भी बोलते हैं, रसाला तो वैसे उसको बोलते हैं, गन्ने को भी बोलते होंगे, वैसे आम को भी बोलते हैं रसाला, पर यह इक्षु तो गन्ने को ही बोलते हैं। आर्जी रिजु नीति माने सरल नीति, द्राक्षा मधुरसा अंगूर हो गया, कला चंद्रमंडलस्य षोडशो भागः, कला माने चंद्रमा के मंडल की 16वां भाग, उमा पार्वती, अतसीवा, अतसी है कुछ, उमा का अर्थ अतसीव, काष्ठा उत्कर्ष माने जो सोने को घिसने का होता है, कुछ परखने का, अतः अथवा स्थिति ही, मर्यादा दिक, ये सारे में प्रयोग हो रहा है काष्ठा शब्द का, उत्कर्ष अर्थ में भी, स्थिति अर्थ में, मर्यादा दिक, पेष्ठा पेशणी कुछ पीसने वाली, काशी मुष्टि मान मुट्ठी, ये अर्थ बता दिया जी। चलिए, छंदसी च नौमा, छंदसी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम च अव्यपदम, हिषा
द्वितीयम आदिर वा उदात्ता इत्यनुवर्तते, नहीं अनुवृत्ति आ रही है। छंदसी च विषये मकारादीनां प्रातिपदिकानां आद्यम द्वितीयम वा अक्षरम उदात्तम भवति। कि छंद विषय में तो मकारादि जो शब्द हैं वो प्रातिपदिक उनके आदि को विकल्प से और द्वितीय को विकल्प से होता है छंद में। यहां पर भाषा में तो नित्य कर दिया था द्वितीय अक्षर पर, यहां पर आदि भी कर दिया। ठीक है, जो ये वाला सूत्र था ना इससे पहले का, ये वाला कौन सा था, यहां आया था अभी मादी नाम। ठीक है, तो छंद में ये क्या कर दिया, अच्छा ना एक मिनट, नहीं नहीं ये गलत है, मकर आदि शब्द यही है। एक मिनट, ये क्यों द्वितीयम वा अक्षरम दत्तम, जैसे मकरः मकरः, तो इनका कहना है ये सूत्र बनाना की आवश्यकता क्या हो रही है इनको। अब इन्होंने ये जो अर्थ दिया है ये हमें सिद्धांत कौमुदी में ठीक लग रहा है। सिद्धांत कौमुदी वाले कह रहे हैं कि छंदसी च, इन्होंने क्या कर दिया, छंद विषय में मकरादियों को प्रातिपदिक को आद्यम द्वितीयम व अक्षरम दात्तम भवति, ये काम तो ऊपर वाला ही कर रहा है। तो भाषा में और छंद में दोनों में समान ही है, ये दोनों में तो समान है भाई। मकरा आदि उदात्त होगा, द्वितीय उदात्त हो गया, सब जगह मकरादि ये शब्द है, ये वाली शब्द है मकरादि। तो फिर ये छंद में कहने की जरूरत क्या है। सिद्धांत कौमुदी में कहते हैं कि ये छंद में, अर्थात यहां पर ये कहना चाहिए छंदसी विषय, छंदसी च विषय अमकरादि नाम, यहां आ जोड़ना चाहिए वास्तव में। माने जिनके आदि ये मकर आदि जो शब्द हैं, जिनके आदि जो मकर आदि शब्द हैं, इनसे भिन्न जो शब्द हैं उनमें छंद में प्रयुक्त होते तो उनमें भी देखा जाता है। जो मकर आदियों में तो ऊपर वाले सूत्र से ही प्राप्त हो रहा है। ये तो इन्होंने गलत लिख दिया यहां पर, ये अर्थ ही गलत कर दिया। वो सिद्धांत कौमुदी का ठीक है, यही लिखा हुआ देखिएगा, मकराद्यर्थम आरंभ, मकरादि से भिन्न के लिए है। लक्ष्यानुसारात आदिर द्वितीयम चोदात्तम ज्ञेयम, माने लक्ष्य में उदाहरण जहां पर कहीं दिखता है तो उसके हिसाब से आदि और द्वितीय को उदात्त देखना चाहिए। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है दक्षिण दक्षिण, ये दिया है, क्या है दक्षिण, ये तो एक बार इसको आदि उदात्त कर दिया और एक बार इसको क्या कर दिया, छंद का प्रयोग है, ये उदात्त कर दिया, ये स्वरित कर दिया, ये अनुदात्त कर दिया। इसी प्रकार से और भी छंद में, तो मकरादि से भिन्न शब्दों में यथादृष्ट छंद में ये आदि व द्वितीय अक्षर विकल्प से उदात्त होता है, ये जानना चाहिए। ये वाला सूत्र इन्होंने गलत अर्थ कर दिया, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अमकरादि नाम होगा। ठीक, उसका एक उदाहरण यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में दिया है इन्होंने, ये मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए अब ये पुस्तक तो ना ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। चलिएगा, जो भी है पुस्तक, इसके ऊपर लोगों ने काम ही नहीं किया, लोग छापने के लिए राजी नहीं है, जितना छप गई वो ही बढ़िया है। ठीक है, बाकी कोई छापते ही नहीं है, बहुत कम लोग छापते हैं, इसमें रुचि नहीं लेते। क्यों? क्योंकि संस्कृत के पाठक ही ऐसे हो गए हैं कि वो सोचते हैं कि बिना पुस्तक के ही हम संस्कृत के विद्वान बन जाए। कि हम मेंटेलिटी देखते हैं अपने पाठकों, बहुत सारे पाठकों की, कि वो संस्कृत के महान पंडित बनना चाहते हैं पर पुस्तक नहीं खरीदना चाहते, पुस्तक के लिए थोड़े पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते। जबकि कोई भी भाषा दूसरी सीखेंगे तो पुस्तकें तो चाहिए। हाँ भाई, बच्चे को हम एक साल में
सिलेबस की पुस्तक क्रय कराते हैं, परचेज करते हैं। बिना पुस्तकों के विद्या वो हमारा बालक भी भाषा का ज्ञानी बन जाएगा, बन नहीं सकता। तो संस्कृत के विषय में लोगों ने ऐसी कुछ मानसिकता पाल रखी है। ये भी क्या है, संस्कृत भाषा के ह्रास का कारण है। ठीक है, ह्रास का कारण है। पुस्तकें हमें अवश्य मंगानी चाहिए संस्कृत भाषा की, तो अधिक से अधिक मंगानी चाहिए। ठीक, इसलिए लोग छापते भी नहीं है। अभी छप के ये दोबारा छपी नहीं रही पुस्तक। ये संस्करण कौन सी सन में छपा है मैं बता देता हूं आपको। ये बताओ, ये छपा है हमारा, बहुत पुराना छपा है ये, 1969 का है, ये 1969 का। उसके बाद छपा ही नहीं फिर, बताइएगा, तब से नहीं छपा। क्योंकि बिक्री नहीं है इसकी, क्योंकि लोग ही नहीं जानते इसको। चलिएगा, जितना हो सकता है मैं उतना कर सकता हूं। ठीक है, चलिएगा, एक सूत्र और पढ़ते हैं, फिर अगली कक्षा में करेंगे। कर्दमादीनाम च, कर्दमादीनाम षष्ठी व्यक्ति भोजनांतम च व्यपदम हिषा द्वितीयम आदिर्वा। ये आदिर्वा एक ही शब्द है। ठीक है, आदिर्वा मिला के लिखेंगे, या तो अलग लिखना चाहिए आदि हिवा ऐसा। उदात्तम इत्यनवर्तते, कर्दम आदि नाम प्रातिपदिका नाम आद्यम द्वितीयम वा अक्षरम दात्तम भवति। कर्दमादि गण है तो उसके अंदर पठित शब्द हैं, उसको भी आदि और दूसरा अक्षर क्रम से उदात्त होते हैं। तो कर्दमा, कर्दमा ये आदि उदात्त हो गया, ये द्वितीय उदात्त हो गया इत्यादि। कर्दमा कुलटा उदकम गांधारी इति कर्दमादिषु द्रष्टव्या। ये शब्द कर्दमादिगण में देखने चाहिए। और भी जो भी हमें ऐसे देखते हैं जिनका द्वितीय आदि द्वितीय अक्षर उदात्त है और पहला उदात्त है, किसी सूत्र से विधान नहीं है, तो इसी में मान लेंगे आकृतिगण। चलिएगा जी, करते करते 10 सूत्र हो गए। अब अगली कक्षा में 9 सूत्र और बचे, वो अगली कक्षा में पढ़ा देंगे। ठीक, सर्वेभ्यो नमः।